सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो हमारी सिविक्स की सीरीज चल रही है सोशल साइंस स्पेशल, और इसमें हमने अभी तक अपने 3 चैप्टर कर लिए हैं। क्विकली जाओ देख कर आओ। और आज हम करने के लिए जा रहे हैं अनदर चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि पार्टीज आप हर जगह देखते हो। कहीं आप हाथ का पंजा देख रहे हो, कहीं आप कमल का फूल देख रहे हो, कहीं आप झाड़ू देख रहे हो। मैं भी एक अपनी रसगुल्ला पार्टी बना लूंगी। तो कई सारी पार्टीज हैं जो आप यहाँ पर देखते रहते हो। अब ये सारी पार्टीज का क्या काम है? ये बस आपका खून पीने के लिए नहीं होती है, काम करने के लिए भी होती है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए लोग चाहिए, और वो लोग क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब इनको पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई फॉर्मली ये गवर्नमेंट को रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें यही समझना है। कोई कंट्री 1 पार्टी होती है, कोई कंट्री 2 पार्टी सिस्टम को चलाती है, कोई कंट्री इंडिया जैसी मल्टी पार्टी सिस्टम को चलाती है। कई सारी पार्टी है हमारे यहाँ पर, तो हमें इस चैप्टर में यही समझना है। रीजनल पार्टी होती है, सेंटर लेवल की पार्टी होती है, और कई सारी पार्टी शार्टी होती है। तो उसी के साथ में यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या शब्द है भाई? ये तो पॉलिटिकल पार्टी सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल है। कोई रॉकेट साइंस है क्या? कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब अगर मैं बीजेपी देखती हूँ तो बीजेपी में कितने सारे लोगों को मैं देख लेती हूँ। मैं योगी जी को भी देख लेती हूँ, मैं मोदी जी को भी देख लेती हूँ, मैं अमित शाह को भी देख लेती हूँ, मैं राजनाथ जी को भी देख लेती हूँ। ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है ना। तो ये सब साथ में, तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आए हैं। किस लिए? इलेक्शन लड़ने। क्यों भाई? यहाँ जगराता करने तो आएंगे नहीं, किसी को जगराता तो करने में इंटरेस्ट है नहीं क्या? इलेक्शन ही तो जीतना है, गवर्नमेंट में ही तो आना है। तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्शन लड़ने के लिए साथ में आते हैं, क्यों इलेक्शन लड़ना है? कि इलेक्शन करके बढ़िया कुछ नहीं। तो इलेक्शन क्यों लड़ना है? क्योंकि गवर्नमेंट में पावर चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है, इसीलिए। और इसी को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर फॉर व्हाट? फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। और इलेक्शन क्यों करने हैं? टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। कोई डेफिनेशन लर्न करने में बड़ी बात है क्या? कुछ बड़ी बात नहीं है। एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये कैसे बनेगी? क्या फीचर है किस पार्टी को? ऐसे तो ग्रुप ऑफ पीपल आपको बाहर रोड पे खड़े भी मिल जाएंगे, तो क्या उसको पॉलिटिकल पार्टी कह दोगे? लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी तब बनेगी जब वो सेम पॉलिसीज पर एग्री हो। अगर भाई 4 लोग बाहर खड़े हैं, मैं सोचूं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, मैंने 5-6 टीचर्स को इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैंने कोई नीति पॉलिसी बनाई, वो उस पर एग्री ही नहीं है। तो जो लोग एक पॉलिसी पे एग्री हो, जो लोग प्रोग्राम पे एग्री हो, जो लोग की सेम विचारधारा हो कि भाई यहाँ पर जो मोदी जी कहेंगे वही अमित शाह की विचारधारा है, और जो यहाँ पर योगी जी देखेंगे वही यहाँ पर सब लोग देखेंगे। तो जब सबकी आइडियोलॉजी, विचारधारा जब सबकी सेम होती है, और सबका नेशनल गोल, एक ही उद्देश्य होता है, तब वो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। सो व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू होल्ड इलेक्शन for what? For power gaining. और for this power gaining what they have? special features, कि सब में एक ही जैसे फीचर होने चाहिए, कि सब एक पॉलिसी पे एग्री होने चाहिए। सब लड़ने भिड़ जाएंगे तो फिर तो भैया अपोजिशन का रोल ही खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम, उसके साथ में भाई आइडियोलॉजी एंड नेशनल गोल। ठीक है, बहुत इजी है, कोई टफ चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं अब 3 कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये 3 मार्कर में आता है, मैंने साथ साथ में मार्क्स भी डाल दिए हैं, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या देखते हो। 3 कंपोनेंट बताओ पॉलिटिकल पार्टी के। आपने किटकैट खाई, तो किटकैट के कंपोनेंट बताओ। किटकैट में क्या क्या देखा? किटकैट में वेफर थी, किटकैट में चॉकलेट थी ना कि नहीं थी? तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जब आप देखते हो, इतने सारे लोगों को जब आप देखते हो, तो उसमें आप क्या कंपोनेंट देखते हो? तो उसमें आप कंपोनेंट देखते हो कि उसमें होता है बेटा एक लीडर, जो सारे टॉप डिसीजन लेता है। पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी पार्टी, कोई भी ग्रुप बना लो, या एक, अगर हम बात करें एक क्लास भी होता है ना, तो उसमें भी एक मॉनिटर हम नियुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लीडर बहुत जरूरी है एक पार्टी या एक ग्रुप को होल्ड करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी का पहला कंपोनेंट है एक लीडर होता है, जो सारे डिसीजन लेता है। और उस लीडर के अलावा होते हैं एक्टिव मेंबर, जो काम करते हैं कि भाई मोदी जी पीएम है और वो लीडर है, तो भाई यहाँ पे राजनाथ, अमित शाह, ये कौन है? ये
एक्टिव मेंबर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कैंपेन चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, तो फिर होते हैं फॉलोअर्स, जो आपके वोटर्स हैं या जो आपके सपोर्टर हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप है लोगों का, सेम विचारधाराओं वाले लोगों का, वो ग्रुप जो गवर्नमेंट चलाने के लिए आया है, उसमें 3 कंपोनेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप में 3 ही चीज दिखेंगी। एक दिखेगा लीडर, उस लीडर के साथ दिखेंगे एक्टिव मेंबर पार्टी को चलाने के लिए, और साथ में कौन होंगे? साथ में होंगे आपके फॉलोअर्स। ठीक है जी, अब ये होंगे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये 5 नंबर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्टली ये पूछा जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, क्यों बनानी है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी बन गई, गवर्नमेंट में आ गई, और उसके बाद क्या, बस मटर छीलो, ठीक है, या मूंगफली खाओ, ऐसे चलेगी पॉलिटिकल पार्टी? कुछ तो काम करने पड़ेंगे भाई, क्या कैसे? तो काम क्या है? पहला काम है कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने का काम है। पॉलिटिकल पार्टी में भाई आपको पहले टिकट लेना पड़ता है। सपोज दैट कि आप एक पार्टी के हिस्से हो और मैं ग्वालियर में हूं, तो मैं ग्वालियर से इलेक्शन लड़ रही हूं। तो ग्वालियर से इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे वो पास चाहिए, वो टिकट चाहिए, वैलिडिटी चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ। ऐसे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। तो पहला पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है इलेक्शन लड़ना। और वो इलेक्शन कैसे लड़ा? जो भी कैंडिडेट नॉमिनेट होता है उसको पार्टी टिकट देती है कि भाई अगर मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं और मैं कहूँगी मैम के सामने बात करने तुम जाओगे, तो भाई पार्टी ने नॉमिनेट किया, एक सदस्य को बोला। तो पहला फंक्शन क्या है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है कि अगर आप इलेक्शन में जीत गए तो आपको गवर्नमेंट बनानी है और गवर्नमेंट को 5 साल तक चलाना है। तो सेकंड फंक्शन क्या है? फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो भी पार्टी जीतती है, देखो ऐसा होता है कि भाई ये हमारा सेंटर गवर्नमेंट है, यहाँ पीएम बनेगा, तो उसके लिए सपोज दैट पूरे इंडिया में आपने पूरे इंडिया को सीट्स में बांट दिया। तो पूरे इंडिया से आपको कितने? पूरे इंडिया में 543 सीट्स हैं, जिसमें से 271 लाना इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टी 271 सीट्स ले आएगी, मतलब हर जगह एक स्टेट में कई सारी सीट्स होती हैं जिस पे टिकट मिलता है, वहां पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो 271 जीतने हैं। सपोज दैट बीजेपी ने 271 सीट्स जीत ली, तो बीजेपी अब गवर्नमेंट बनाएगी। अब गवर्नमेंट किसकी बनी? सरकार किसकी बन गई? तो सरकार बनी बीजेपी की। चलाएगा कौन 5 साल तक? बीजेपी चलाएगी। सपोज दैट बीजेपी को सिर्फ यहाँ पर 240 सीट मिली, तो लेकिन अभी भी जीतने के लिए बीजेपी को 271 चाहिए, और पता चला कि एक एक्स पार्टी है जिसके पास 31 सीट हैं, तो बीजेपी उसके साथ क्या कर लेगी? गठबंधन, कोलैबोरेशन कर लेगी, जिसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार। कि भाई आपको भी देखो, अब जो 30 है वो क्यों बीजेपी के साथ आएगा? क्योंकि भाई उसको सेंटर गवर्नमेंट में आने का मौका मिल रहा है, वो सेंटर गवर्नमेंट की सरकार कहलाएगी उस पार्टी की। तो उससे बड़ी बात क्या है? कभी 30 वोट के साथ वो सेंटर गवर्नमेंट पार्टी बना पाएंगे? नहीं। इसी को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। तो पहला पॉलिटिकल पार्टी का काम है इलेक्शन लड़ना। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का काम है यहां पर सरकार बनाना और सरकार को चलाना। वो सिंगल पार्टी भी चला सकते हैं, अगर मेजॉरिटी मिली है तो सिंगल ही चलाएगी, मेजॉरिटी नहीं है तो कोलिशन में यहां पर चलाएगी। तीसरा फंक्शन क्या है भाई? तो यहां पर मेजॉरिटी पार्टी बनती है, तो फिर जब भी पार्टी बनी, जैसे बीजेपी ने 271 सीट जीती, तो इन 271 सीट में से एक लीडर को, इनका एक लीडर बनाया जाएगा जो पीएम होगा, और पीएम के साथ में आपकी कुछ 90 मतलब इस 271 में से कुछ 80 लोग होंगे जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। मतलब पीएम जो भी डिसीजन लेगा इन मिनिस्टर के साथ ही लेगा। तो मिनिस्ट्री होती है, जैसे कई मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास मंत्रालय होते हैं, कोई होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ये सब कौन है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो यहाँ पीएम के साथ में रहकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें तो पहली चीज, पहला फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है। दूसरा फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? तो दूसरा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है कि अब तुम जीत गए अगर इलेक्शन, देखो नहीं जीते तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं है, घर पे जाओ यार चने छीलो, ठीक है। और अगर आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हो तो फिर आप बैठते हो, अपोजिशन में बैठ जाते हो, ठीक है। जैसे कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस बोलती रहती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर फॉर्म गवर्नमेंट, दूसरा फंक्शन गवर्नमेंट बनाई। तीसरा, अब गवर्नमेंट बना के क्या करोगे?
गवर्नमेंट बना के क्यों बनती है पॉलिटिकल पार्टी? ये सब नेताओं का क्या काम है? लॉ मेकिंग। तीसरा काम क्या है? लॉ बनाना। ये पार्लियामेंट में नहीं लोग टेबल बजा रहे होते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, वायरल होती हैं वीडियो, तो लॉ डिबेट डिस्कशन के थ्रू पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर। व्हाट इज लेजिस्लेचर? लॉ मेकिंग बॉडी। तो यहाँ पर लॉ बनता है, चाहे स्टेट में है तो एमएलए लॉ बनाते हैं, ठीक है, और अगर सेंटर है तो एमपी लॉ बनाते हैं। ये आपकी क्विक मैराथन है, इसलिए क्विकली समझते जाओ क्योंकि बोर्ड आपके अब नजदीक आ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए, और क्या फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का? शेप पब्लिक ओपिनियन, काफी इंपॉर्टेंट। जैसे जो लोग जिसको फॉलो करते हैं ना, वो उसी के ओपिनियन को मानते हैं। सपोज आप बीजेपी को फॉलो करो तो आप कल्चर की बात करोगे, आप कांग्रेस को फॉलो करो आप पॉवर्टी की बात करोगे, सेकुलरिज्म की बात करोगे। तो यहाँ हर पार्टी क्या है, आपका ओपिनियन बना देती है किसी भी चीज को लेकर। मतलब कि यहाँ पर जब भी पॉलिटिकल पार्टी रैलीज निकालती हैं, पॉलिटिकल पार्टी या मैनिफेस्टो, मतलब अपना पूरा पूरा यहाँ पे क्या करती हैं, एक तरीके से फॉर्म लेके आती हैं जिसमें उनके पूरे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि उनका क्या उद्देश्य है, वो सब आप पढ़ते हो बार बार आपको अच्छा लगता है। इवन मीडिया के थ्रू कैंपेन की जाती है, भाई हमें जिताओ, ठीक है। बीजेपी का अपना स्लोगन्स हैं, कांग्रेस के अपने स्लोगन है, तो ऐसे पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं। सो ये 5 नंबर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कि सबसे पहले तो भाई पहले तो आपको इलेक्शन लड़ना है, फिर फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, फिर आपको गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करनी है? बनानी और चलानी है। तीसरा फंक्शन क्या था? तो यहाँ पे जब आपने गवर्नमेंट बना दी तो मेक लॉज, फिर आप लॉज भी बनाओगे, और जब आप लॉज बनाओगे तो इससे क्या होता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टी के कांटेक्ट में कोई भी आता है तो ये शेप द ओपिनियन भी शेप करती है। और क्यों पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है यार, गवर्नमेंट को आप नेताओं के थ्रू ही तो जानते हो, गवर्नमेंट को आप ऑफिसर्स के थ्रू ही तो जानते हो। तो एक जो लोग और गवर्नमेंट का लिंक है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। किसी को नहीं, गांव खेड़े में जाओ, किसी को ये नहीं पता हो कि बीजेपी क्या है, लेकिन को कमल का फूल तो पता होगा क्या है। तो वो एक गवर्नमेंट को इंसान कैसे जानता है, मतलब जिसको नहीं पता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे जानता है? पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो एक जो लिंक है लोगों की, वो किसके थ्रू? पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के। भाई बीजेपी को कोई जानता हो ना जानता हो, मोदी को तो सब जानते हैं। तो यहाँ सबका साथ सबका विकास, तो ठीक है ये। और यहाँ पर क्या है? एंड प्रोवाइड पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी, कि भाई कैसे, अगर आप गवर्नमेंट में आ गए, आपने लॉ बनाए, तो आपको बहुत सारी नीतियाँ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चल रही है, ठीक है, बढ़िया 1000 रुपए 1500 रुपए मिलते हैं वुमेन को। तो पॉलिसीज बनाना, इकोनॉमी के लिए काम करना, फ्लो के लिए काम करना, ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के। तो पॉलिटिकल पार्टी वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी सेम आइडियोलॉजी है और वो काम कर रहे हैं किसी चीज पर, वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और इसीलिए उनके कई सारे फंक्शन हैं कि सबसे पहले तो इलेक्शन ही लड़ना है, इलेक्शन लड़ लिया तो फिर क्या करना है? फिर आपको गवर्नमेंट बनानी है, चलानी है। गवर्नमेंट बना ली, कैसे आपने सब, गवर्नमेंट बनाने का मतलब क्या है? नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। गवर्नमेंट बनाने के बाद आपने क्या किया? आपने यहाँ लॉ बनाए, लॉ बनाने के बाद इससे क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का एक और फंक्शन है कि भाई अपनी आइडियोलॉजी में दूसरों को इन्वॉल्व कर लेना, तो पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, और गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। और उसके साथ में क्या है कि भाई पॉलिसीज और आइडियोलॉजी देता है। बड़ा ही ईजी है, पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी ईजी टॉपिक, बहुत ही ज्यादा ईजी। अब व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी? अब तुमने इतना पढ़ लिया है, इसका आंसर तो तुम ही दे सकते हो कि क्यों भाई पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरी है। तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे अगर एक पार्टी नहीं होगी तो भाई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हर एक कैंडिडेट भाई अलग अलग है, कोई पॉलिसी की डायरेक्शन नहीं होगी, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। देखो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो भाई उसके सभी ग्रुप के लोग जो है इकट्ठा काम करेंगे, सब अलग अलग खड़े हैं। भाई मोदी जी बस अकेले पीएम है, उनके साथ कोई पार्टी नहीं है। प्रेसिडेंट अकेले है, देखो प्रेसिडेंट तो न्यूट्रली होते हैं, उनको छोड़ो। एमपी एमएलए फाइनेंस मिनिस्टर अकेले हैं, भाई उनका कोई पार्टी से नहीं है, कहीं से भी नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर अलग है। तो कोई पॉलिसी ही नहीं बन पाएगी, कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं चल पाएगी। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जिससे स्टेबल गवर्नमेंट हो। पार्टी एक स्टेबिलिटी लेके आती है, पार्टी वोटर्स को चॉइस देती है। अगर पार्टी ही नहीं है, लोगों के पास क्या चॉइस है, किसको चुनना है? तो पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों को चॉइस मिलती है, बीजेपी को चुन लो, आपको चुन लो, यहाँ पर कांग्रेस को चुन लो, किसी को भी चुन लो।
एंड अकाउंटेबिलिटी, भाई जब भी अगर कुछ गलत होगा तो हम बीजेपी को गाली देंगे क्योंकि बीजेपी है सेंटर में। क्यों गाली देंगे हम बीजेपी को? क्योंकि कुछ गलत हुआ है। वैसे गाली देना अच्छी बात नहीं होती है, तो यहाँ पर ये सब चीजें हम क्यों करें? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तभी तो वो अकाउंटेबल है, वो नहीं होती तो आपके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब पार्टी सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो, एक जो देश होता है ना, उसमें एक गवर्नमेंट होती है, आपको पता है, लेकिन हर देश एक अलग सिस्टम पे चलता है। जैसे हर परिवार, हर इंसान, जैसे ना आजकल एक टर्म फेमस है, माय लाइफ माय रूल, ठीक है? तो मेरी लाइफ मेरा रूल। जब मेरी लाइफ मेरा रूल है तो मैं दूसरे की नहीं सुनूंगी। तो हर कंट्री का भी यही आइडियोलॉजी है, माय लाइफ माय रूल। तो इसमें हर कंट्री जो होती है ना, सबकी अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। कहीं डिक्टेटरशिप चल रही है किम जोन की तरह भैया, कहीं पर डेमोक्रेसी है, सबका रूल है भाई इंडिया में, ठीक है? कहीं चाइना में वन पार्टी सिस्टम चल रहा है। तो हर जगह एक अपना क्या है, सिस्टम है, एक अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे ही हर कंट्री में जो भी डेमोक्रेसी को, देखो पॉलिटिकल पार्टी वही होगी जहां थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी होगी। और अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने एक ही पार्टी है तो मतलब वो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो हर कंट्री में एक अलग सिस्टम है, कहीं एक पार्टी ही रूल कर रही है, कहीं दो पार्टी है, कहीं तीन। तो पार्टी सिस्टम है, हर कंट्री में अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। तो कितने टाइप का होता है पार्टी सिस्टम? जैसे कहीं कहीं वन पार्टी सिस्टम है, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी है जिसको क्या होगा, इलेक्शन लड़ना अलाउड होगा, जिसको रूल करना अलाउड होगा। जैसे चाइना है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं होती। जहां पर एक ही पार्टी है, मान के चलो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के पास चॉइस है, और यहाँ लोगों के पास कोई चॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड होता है पार्टी सिस्टम में टू पार्टी सिस्टम, मतलब यहाँ दो ही पार्टी होती है, इसको चुन लो या इसको चुन लो। यूएसए और यूके, यहाँ पर दो ही पार्टी होते हैं, दो से ज्यादा पार्टी नहीं होती है, तो इसको लेकिन ये डेमोक्रेसी होगी क्योंकि आप दोनों में से एक को चुन सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे जैसे लोग, जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में है, कई सारी पार्टी होती है भाई, गठबंधन बना रहे हैं, एक नहीं बन पाए। देखो या तो आर या तो पार, दो पार्टी में एक चुनो दूसरी चुनो, यहाँ बहुत सारी पार्टी है तो कोलिजन भी बन जाता है, गठबंधन भी बन जाता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतनी सारी पार्टी क्यों है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है भाई, दो पार्टी के बस की बात नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन को झेलना। इंडिया में कल्चर डाइवर्स है, अगर भाई यहाँ पे इतना सारा कल्चर है, इतनी सारी पॉपुलेशन है कि भाई हर ग्रुप के लिए हमें एक पार्टी तो चाहिए, सबकी डिमांड के लिए। इवन रीजनल डिफरेंसेस भाई, हर मतलब कोई किसी से लड़ रहा है, कहीं पे दिक्कतें हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे पार्टी है। तो कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है वो कितने तरीके का होता है? थ्री तरीके का, तीन टाइप का आपको पार्टी सिस्टम यहाँ पर दिखता है। वो तीन तरीके का पार्टी सिस्टम क्या है? एक है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं होता जो चाइना में है। टू पार्टी सिस्टम में क्या है, आपको यहाँ पर डेमोक्रेसी दिखती है, यूएसए यूके में है, मतलब दो ही पार्टी होती है, उतनी ही चॉइस है आपके पास। और मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है कि जिसमें कई सारी पार्टी होती है, जिसका एग्जाम्पल क्या है भाई आपका इंडिया, उसका एग्जाम्पल है। अब इंडिया में बहुत सारी पार्टी हैं, लेकिन इन पार्टीज को हमने दो तरीके से बांटा हुआ है। ऐसी पार्टी जो सेंटर लेवल पे लड़ सकती है, मतलब जिन पार्टी से लीडर पीएम बन सकता है और जो सेंटर गवर्नमेंट को चलाएंगी, उनको नेशनल पार्टी कहते हैं। लेकिन कुछ पार्टी जो ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक रीजन की ही होके रह जाती हैं, वो उस रीजन से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि नेशनल पार्टी बनने के लिए, मतलब पीएम वाली पोजीशन के आने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जब भी देखो चुनाव दो तरीके से होते हैं, जैसे एक इंडिया लेवल चुनाव होते हैं जिसमें भाई जितने भी जो भी पार्टी जीतेगी, जैसे बीजेपी जीती तो उसके लीडर को हमने पीएम बना दिया। एक स्टेट लेवल के, भाई मैं मध्य प्रदेश से हूं तो ये मध्य प्रदेश मैंने बना दिया, थोड़ा बहुत ही खराब मध्य प्रदेश बन गया है, सो मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश लेवल पे जो भी पार्टी जीतेगी वह उसका जो लीडर है वो क्या बन जाएंगे? सीएम बन जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि कुछ पार्टी होती है रीजनल, छोटी छोटी पार्टी है, मतलब कुछ ही एक ही एरिया की पार्टी होके रह गई है, वो पूरे मध्य प्रदेश में भी नहीं हो सकता, सिर्फ मध्य प्रदेश में हो सकता है एक दो राज्य में चल रही हो, मध्य प्रदेश झारखंड में हो, लेकिन वो नेशनल लेवल पे खड़ी नहीं हो सकती हैं। तो उसके क्राइटेरिया है कि भाई जब भी लोकसभा के चुनाव हो, मतलब जब ऑल इंडिया चुनाव हो जिसमें पीएम बनेंगे, तो एटलीस्ट उस पार्टी के पास 543 में से 4 सीट तो होनी चाहिए, तब वो जाके क्या बन जाएगी? यहाँ पर नेशनल पार्टी, तब वो यहाँ पे
इलेक्शन लड़ सकती है। तो दो तरीके की पार्टी होती है, एक होती है नेशनल और एक होती है रीजनल। नेशनल पार्टी क्या है? जो 4 और मोर सीट, जिसके पास 4 या 4 से ज्यादा सीट होती है, जब भी लोकसभा इलेक्शन मतलब ऑल इंडिया लेवल इलेक्शन होंगे, ठीक है, और यहाँ पर सफिशिएंट वोट पूरे इंडिया में अगर पा लेती है तो फिर ही यहाँ पे क्या होगा, वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। नेशनल पार्टी के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि नेशनल पार्टी के पास इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, जो इंडिया लेवल इलेक्शन करवाता है, वो उनको एक सिंबल दे देता है। फिर वो जो लोगो है, वो जो सिंबल है, वो कोई और पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनके स्लोगन को कोई और पार्टी नहीं ले सकती। ये फायदे हैं नेशनल पार्टी बनने के। लेकिन नेशनल पार्टी तभी बन सकते हैं जब आपको 4 लोकसभा सीट हो, तभी आप, या नेशनल पार्टी या 6% वोट हो आपके पास, तभी आप जाके यहाँ पे क्या है कि एक नेशनल पार्टी यहाँ पर बन सकते हैं। तो कई सारी नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, ठीक है, बीएसपी है, आपकी बहुजन समाज पार्टी, आप है, आम आदमी पार्टी जो अभी ही रिसेंटली, पहले ये सिर्फ दिल्ली में थी तो रीजनल पार्टी थी, लेकिन फिर पंजाब में भी जीत गई, ठीक है, और इस तरीके से काफी सीट जीती, तो ये क्या हो गई, ये आपकी नेशनल पार्टी यहाँ पर हो गई। सो बेसिकली इन पार्टी के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में ये सारी पार्टीज आपको समझाऊंगी। लेकिन ये पार्टी काफी जरूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में 2 तरीके की पार्टी यहाँ पे होती है। तो ये कौन सी पार्टी है? नेशनल पार्टी। मतलब ये लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब अगर ये जीती तो इनका लीडर क्या बनेगा? पीएम, मतलब जो सेंटर गवर्नमेंट को रन कर पाए, जो सेंटर गवर्नमेंट को यहाँ पर चलाए, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा क्या होती है? इसके अलावा रीजनल पार्टी होती है पर्टिकुलर क्षेत्र में, मतलब जिनको हम स्टेट पार्टी कहते हैं, जो एक स्टेट या कुछ रीजन्स में ही अपना होल्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, इनका फोकस रीजनली होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई दिक्कत आई, सपोज मैं ग्वालियर में हूँ तो ग्वालियर में मुझे कोई दिक्कत आई, मैंने अपनी पार्टी बना ली, लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल नहीं बन पाई है, ठीक है। या फिर लोकल आइडेंटिटी, इनकी सिर्फ लोकल आइडेंटिटी होती है, मतलब इनको ज्यादा कोई जानता नहीं है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में है डीएमके, जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, बीजेडी उड़ीसा में है, टीआरएस बीआरएस तेलंगाना में है, शिवसेना महाराष्ट्र में है। इनको सिर्फ उतने ही लोग जानते हैं, उस एरिया के लोग ही जानते हैं, और ये वही जीतती हैं। तो ये नेशनल लेवल पर नहीं आ सकती है क्योंकि बाकी स्टेट में इनको वोट नहीं मिलेंगे, बाकी कोई वोट नहीं होगा, इनको क्राइटेरिया ये फुलफिल 6% का भी नहीं कर पाएंगे और 4 सीट का भी नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसीलिए नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। तो पार्टी 2 तरीके की होती है, नेशनल और रीजनल, ठीक है। ये क्विक रिवीजन शॉट है, आपको क्विकली ये सारी चीजें बस ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, क्योंकि इसमें अपन बहुत डीप जाएंगे तो एक घंटे के लेक्चर हो जाएंगे और वो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन मान के चलो अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपके यहाँ सिविक्स में फुल नंबर ही होंगे, सोशल में, ठीक है। चलिए, देन व्हाई रीजनल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट। लेकिन अब नेशनल पार्टी तो इंपॉर्टेंट है, ये तो हमको पता है, लेकिन रीजनल पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये जो क्षेत्र विशेष पार्टी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि लोकल लोगों के इंटरेस्ट को यही समझती हैं। बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, ये सारी पार्टी हैं, लेकिन ये बिल्कुल डीप रूटेड लोकल लोगों को नहीं जानती है। जो लोकल भाषा के आधार पे कोई पार्टी बनी है, कल्चर के आधार पे कोई पार्टी बनी है, तो ये लोकल लोगों की नीड्स को समझती है। ये पार्टी जो है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। हमने इससे पहले फेडरलिज्म समझा, पावर का डिवीजन, तो ये पार्टी फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। उस चैप्टर को जल्दी देख के आओ, अभी देखो इसको, पहले इसको देख लो फिर उसको देख लेना, ठीक है, पर देखना जरूर। और ये जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो निग्लेक्टेड है, जिनको सोसाइटी में कुछ माना ही नहीं जाता, उन ग्रुप्स को भी अपनी आवाज उठाने का मौका देती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 नंबर का कि व्हाई रीजनल पार्टीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे ही पॉइंटर्स लिखने हैं और फिर उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है जी। चलो, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रीजनल पार्टी बैड नहीं होती, रीजनल पार्टी अच्छी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन अप करती हैं, इसलिए रीजनल पार्टी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है तो जरूरी, पर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी समझी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन समझे, पॉलिटिकल पार्टी के हमने सिस्टम समझा, हर कंट्री में अलग अलग होता है। हमने 2 तरीके की इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी समझी, देखो इसको कहते हैं मल्टी पार्टी, कितनी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है, कितनी पार्टी है, तो ये भी समझा।
अब ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो आंसर है यस, पॉलिटिकल पार्टी को भी कई सारी प्रॉब्लम। अब देखो, जितना बड़ा ग्रुप होगा ना, जितने ज्यादा बर्तन होंगे, उतनी ज्यादा खनक तो होगी ही होगी। चाहे आपको बहुत सारा ढेर लगाए बर्तनों का, मम्मी ने कहा एक प्लेट निकाल के लाओ लेकिन आवाज मत करना, आवाज होगी ही, क्योंकि कई सारे बर्तन इकट्ठे रखे हुए हैं। वैसे ही सेम पॉलिटिकल पार्टीज का भी इशू है। क्या इशू है भाई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यहाँ इशू है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी में काम तो कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कभी कभी खुद के घर में ही डेमोक्रेसी नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। अभी रिसेंट, ठीक है, क्या हो गया था भाई, यहाँ पर योगी वर्सेस मोदी हो गया था। तो सेम पार्टी के ही लोग आपस में क्या है, क्योंकि भाई है तो आफ्टर ऑल इंसान ही, विचारधारा मिले ना मिले, तो जब भी यहाँ पे क्या है, पावर का कॉन्सेंट्रेशन जब कुछ लीडर्स के पास हो जाता है। भाई मैंने भी एक ग्रुप बनाया, ठीक है, 4 लोग ज्यादा अपनी चला रहे थे, 5वें दिन मैंने ग्रुप छोड़ दिया, मैं दूसरों की सुन नहीं पाती ज्यादा। तो फिर इसमें यही है कि भाई अगर पार्टीज यहाँ पर क्या है कि भाई उसमें कुछ लीडर्स के पास ही ज्यादा पावर है, तो पहली समस्या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं होती है कभी कभी, नो रेगुलर इंटरनल इलेक्शन, क्योंकि पार्टीज में जो फ्यू लीडर्स के पास पावर है बस उन्हीं के पास पावर है। कोई पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा कि भाई पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है इसमें उसको बदलो, लीडर्स को चेंज करो, किसी से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। इवन एक चीज और, डायनेस्टिक सक्सेशन, कि भाई यहाँ पर जो पीएम था कांग्रेस में, आप देखोगे कि भाई राहुल गांधी किस दम पे है, राहुल गांधी क्योंकि भाई एक डायनेस्टिक सक्सेशन है ना, उनके दादाजी, उनकी माँ, सब मतलब उनकी दादी जो थी, उनके परदादा जो थे, हर कोई किसमें है, हर कोई पॉलिटिक्स में। तो एक ये है नेपोटिज्म इसमें भी चलता है, ठीक है। तो नेपोटिज्म यही है कि डायनेस्टिक सक्सेशन, फैमिली मेंबर पे ही लीडरशिप पास हुए चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मनी एंड मसल पावर, टिकट उसी को मिलता है जिसके पास पैसा है। मैंने भी सोचा था इलेक्शन में खड़ी हो जाऊं, लेकिन फिर मेरे यहाँ पे एक जो बहुत ही अमीर आदमी थे, नाम नहीं लूंगी, गूगल कर लेना तो मेरे यहाँ जो एक बहुत अमीर आदमी थे, वो क्या हुआ, ये मीम बहुत चल रहा है, गूगल कर लेना, इसलिए बोल दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, जेनजी टीचर है तुम्हारी। तो यहाँ पर उनको टिकट मिल गया, तो उनको टिकट मिल गया तो क्या, वो जीत गए। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ने चैनल नहीं देखा, मुझे सैलरी नहीं मिली, तो पैसा ही नहीं था मेरे पास। तो जब पैसा नहीं था तो क्या, मैं नहीं जीत पाई। तो यहाँ मसल पावर भी आ जाती है, और नो क्लियर चॉइस टू वोटर्स, वोटर के पास कोई क्लियर चॉइस ही नहीं होती। हर किसी की, देखो, अगर मैं किसी भी पार्टी से लीडर हूं, मुझे मेरे मन का करने नहीं दिया जाएगा, एक पॉलिसी का खर्रा होगा जो मुझे दे दिया जाएगा और मुझे वही पॉलिसीज बतानी पड़ेगी। तो वोटर्स के लिए सभी बराबर है, कोई क्लियर चॉइस ही नहीं मिल रही है कि ये कुछ विशेष कर काम करके दिखाएंगे, ये धुरंधर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये क्या है, प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज की। क्या प्रॉब्लम है कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उन्हीं के जो क्या है फैमिली मेंबर्स हैं वही बनेंगे, मसल पावर आ जाती है, और वोटर्स के पास चॉइस नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में सबको बोलने के लिए कोई मौका नहीं होता है। देन हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म, ये एनसीईआरटी की काफी अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में ये बहुत अच्छी बात दी जाती है, वो कभी भी ऐसे आपको लटका कर नहीं छोड़ते हैं, वो एक स्टूडेंट को निचोड़ लेते हैं कि अब आप बताओ कितनी सारी गलतियां हैं तो आप कैसे रिफॉर्म करोगे। पॉलिटिकल पार्टीज में भाई बदलाव तो लाने पड़ेंगे क्योंकि आप उनको तो हटा नहीं सकते, गवर्नमेंट तो उन्हीं से चल रही है। तो क्या करोगे भाई इसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ एक ऐसा डिफेक्शन का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट ये 2 इंसान हैं और ये है बीजेपी से और ये है कांग्रेस से, सपोज दैट ये बीजेपी से जीते, ठीक है, कोई भी जीता बीजेपी से, और जैसे ही बीजेपी से जीत गए रातों रात, क्योंकि कांग्रेस के पास 270 सीट्स थी, तो इन्होंने बीजेपी छोड़ के रातों रात कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और ये 271 और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिफेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिफेक्शन। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, बीजेपी के पास 270 थे, कांग्रेस की साइड से आ गए, एक से नहीं, पता चले आगे मेरे पास नोटिस आया किसी पार्टी से हमारा नाम क्यों ले लिया, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये डिफेक्शन है। तो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए कि अगर आपको दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना है तो आपकी सीट चली जाएगी आपके हाथ से, आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सीट आप लेके नहीं जाओगे। इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पार्टी रिफॉर्म कैसे हो सकती है कि पार्टी में दिक्कतें खत्म होंगी जब हम एंटी
डिफेक्शन लॉ लेके आएंगे और मैंडेटरी डिस्क्लोजर लेके आएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में हमेशा से हम जानते हैं जिसके पास मनी है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। तो एक मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए जिसमें उस पार्टी के मेंबर के पूरे अगर क्रिमिनल केस हैं या कोई भी उसके पास केस लगा हुआ है वो सब वहां पर दिखना चाहिए। और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, पार्टी के अंदर इलेक्शन होते रहने चाहिए जिससे पार्टी में दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, कि भाई यहाँ पे मनी पावर को रिड्यूस करने के लिए, कि भाई मैं उस समय इलेक्शन में नहीं खड़ी हो पाई, क्यों, क्योंकि वो सामने वाले के पास ज्यादा पैसा था। खैर ये मनगढ़ंत स्टोरी है, इसको सही मत मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इलेक्शन में नहीं खड़ी हो पाई, तो क्यों, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन अगर सरकार स्टेट फंड कर रही होती तो मैं भी इलेक्शन में खड़ी हो जाती। तो किसी का पैसा की पावर को कम करने के लिए स्टेट फंडिंग जरूरी है। और साथ में मोर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, कि भाई यहाँ पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही नहीं होने चाहिए। तो आप सिर्फ ये जानो कि प्रॉब्लम क्या है पार्टीज की और बस उन्हीं के सोल्यूशन दे दो, ये लो रिफॉर्म हो गया। तो कुछ याद नहीं करना आपको, एक चीज करो दूसरी चीज अपने आप मुफ्त 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 हो जाती है। सो एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको समझाया, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी आपको दे दिया है। क्या है कि जब भी लेजिस्लेटिव चांसेस पार्टी आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इलेक्शन में जीत जाता है और फिर वो पार्टी स्विच कर लेता है इस मोटो से कि वो अपनी सीट दूसरी पार्टी को दे देगा, तो ये क्या है, ये डिफेक्शन होता है। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर आया हुआ है, जिससे पॉलिटिकल करप्शन खत्म हो। पता चले कोई अगर लीडर जीता है, उसको करोड़ों रुपए दे दिए, तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। तो करप्शन खत्म करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए ये काफी जरूरी है, वरना एक स्टेबल गवर्नमेंट कभी बनी ही नहीं पाएगी, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। अब अगर अपन बात करें सो रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी, अब ये जितना भी अपन पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, अब जो पार्टी बेटा जीतती है ना उस पार्टी को अपन रूलिंग पार्टी कहते हैं। याद रखना, पॉलिटिकल पार्टी तो सारी है, लेकिन जो पार्टी जीत जाती है, जैसे 543 सीट थी, किसी पार्टी ने 271 सीट ले आया, सपोज दैट 272 अगर मान के चलो, ये एक नंबर है एग्जैक्ट 272 सीट, बाकी की सीट्स का क्या होगा। तो बाकी की सीट पर जो उस पार्टी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर एक ही पार्टी रहेगी ना 5 साल, तो वो यहाँ पे करप्शन करेगी, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगी। तो उस पार्टी की पावर को मिटिगेट करने के लिए बाकी की सीट पर जो पार्टी बैठती है उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन उठाती है गवर्नमेंट पे, जिससे कि पावर चेक ऑन रहती है, ये चेक करती है मिसयूज ऑफ पावर, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। और अपोजिशन के बिना तो एक पार्टी की सरकार हो जाएगी, फिर डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा, मतलब एक की सरकार। तो इस चीज को खत्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। सो ये था आपके चैप्टर का क्विक शॉर्ट नोट। अगर आपको ये समझ में आया हो तो बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैंने क्विकली इसलिए समझाया क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं, तो आप बढ़िया आराम से 2x की स्पीड पर देखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।